हमारी जो बुक रीडिंग है जीवात्मा जगत के नियम, उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे आत्मा मंडल से मास्टर्स को। आगे का टॉपिक है स्वतंत्र इच्छा। आप खुद अपनी परिस्थितियों के सर्जक होते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है आपको सत्कर्म करने की पूरी छूट मिलना। आप पृथ्वी पर अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके प्रलोभनों से और नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर आए हैं। ईश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा और चुनाव की आजादी दी है। इसलिए एक समझदार आत्मा अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बुरी चीजों के बजाय अच्छी चीजों की चुनने में करती है और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना जारी रखती है। पृथ्वी पर कुछ वर्षों की अस्थायी खुशी के लिए गलत राह पर मत जाइए, क्योंकि ऐसा करने पर आपको जीवात्मा जगत के निम्नतर लोकों में सैकड़ों वर्षों तक कष्ट भोगने होंगे। पृथ्वी पर हमारे जीवन के संदर्भ में स्वतंत्र इच्छा का क्या अर्थ होता है? आपकी स्वतंत्र इच्छा का दरअसल अर्थ यह है कि आप अपने मन, शरीर और जीवात्मा को नियंत्रित करते हैं और आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। पृथ्वी एक पाठशाला है, एक ऐसा स्थान है जहां आप जीवात्मा जगत से अपने कर्मों का हिसाब चुकाने, परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने और आध्यात्मिक जीवन कार्यों को पूरा करने के लिए आते हैं। आप इन सब का सामना कैसे करते हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप चुनौतियों का सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ कीजिए या फिर शिकायत करते हुए। खुद को दयनीय स्थिति में बनाए रखिए। आप प्रबल नैतिक निर्णय लेकर अपनी जीवात्मा को पोषित कर सकते हैं, अथवा प्रलोभन से हार कर अहंकार को बढ़ावा देकर अपनी जीवात्मा को कमजोर बना सकते हैं। जो विकल्प आप चुनते हैं वे आपको ईश्वर की तरफ ले जा सकते हैं और आपको उनसे दूर भी कर सकते हैं। आत्मा को पोषित कीजिए या फिर उसे कमजोर होते देखिए। आप जैसा चाहे वैसा करने के लिए स्वतंत्र है। आप या तो अपनी परीक्षा में खरे उतरे या फिर असफल हो जाए। आप खुद अपनी परिस्थितियों के सर्जक होते हैं। पृथ्वी पर और जीवात्मा जगत में सही विकल्प चुनकर केवल आप अपनी आत्मा की उन्नति का निर्धारण कर सकते हैं। जिस क्षण आत्मा पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का फैसला करती है, उसी क्षण जीवात्मा जगत में ही स्वतंत्र इच्छा प्रभावी हो जाती है। पृथ्वी पर जीवन एक जोखिम है, लेकिन यह वह जोखिम है जिसे आपने चुना है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि हम धरती की जीवात्माओं को सतर्क करना चाहते हैं। आप अपने आप को नकारात्मक प्रभावों से जितना अधिक संचालित होने देंगे, आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होगा। पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभावों का अस्तित्व इसलिए है ताकि आप उनसे संघर्ष कर सके। इस तरह आप अपनी आध्यात्मिक मांसपेशी को बदल देते हैं। जब आप अपनी जीवात्मा को पोषित करने में असफल रहते हैं, तो आप भौतिक मन से काम कर रहे होते हैं और कमजोर नैतिक फैसले करते हैं। जीवन का एक कमजोर क्षण सारे जीवन पर भारी पड़ सकता है। गलत दिशा में उठाया हुआ एक कदम आपको सही रास्ते पर दोबारा लौटने में भारी कठिनाई पैदा कर सकता है। प्रलोभन के वशीभूत होकर रास्ते से भटक जाना बड़ा आसान है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईश्वर और धर्म के नाम पर बड़े बड़े भयंकर कर्म किए हैं। ऐसी आत्माएं भी होती है जिन्होंने अपने ही परिवार को मुसीबत में डाला होता है और वे ऐसा करना जारी रखती है। ऐसी भी आत्माएं होती है जो बच्चों और बूढ़ों को यातनाएं देती है, और ये आत्माएं निम्नतर लोकों में से होती है और उनके लिए दो मुख्य कारणों की वजह से आध्यात्मिक प्रगति करना कठिन होता है। पहला, उनके कर्मों के कारण उनका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। दूसरा, क्योंकि वे निम्नतर लोकों से होती है, वे पृथ्वी पर और जीवात्मा जगत में खुद अपने ही जैसी आत्माओं से घिरी होती है। ये आत्माएं न खुद उन्नति करना चाहती है, न वे दूसरों को उन्नति करने देना चाहती है, क्योंकि वे अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है। दूसरों को ताकत या छल द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित कर वे अपने आसपास के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति बाधित करती है और इस प्रकार वे स्वतंत्र इच्छा के नियम को तोड़ती है। पृथ्वी पर ऐसी दुष्टात्मा ईश्वर के नियमों को पूरी तरह से अवहेलना करती है, क्योंकि वे उन पर विश्वास नहीं करती अथवा आध्यात्मिक
नैतिकता के विषय में उनकी धारणाएँ गलत भी होती है। लेकिन उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि चाहे कुछ भी हो, मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका अवचेतन मन इतना जागरूक तो अवश्य हो जाता है कि वह उसे अपने योग्य स्थान तक ले जाए। यह ईश्वर का न्याय है और अनंत है। आगे का टॉपिक है, यदि सारी आत्माएँ ईश्वर द्वारा रची गई है, तो कुछ आत्माएँ दुष्ट क्यों होती हैं? जीने का अर्थ आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना, ईश्वर की ओर कदम आगे बढ़ाना। अंग्रेजी में इविल दुष्टता का अर्थ जीवन के विपरीत होता है। दुष्टता का अर्थ धन अधःपतन है। यह आत्मा की नकारात्मक यात्रा को ईश्वर से दूर जाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जो नकारात्मक विचारों, शब्द और नकारात्मक कर्मों से उपजता है, आत्मा अमर होती है और इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसे भ्रष्ट ज़रूर किया जा सकता है। जब आप अनैतिक फैसले करते हैं और पृथ्वी पर अपनी परीक्षाओं में असफल होते हैं, तो इस पर कालिमा पूज जाती है। आप अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के योग के सिवा और क्या है? अपने कर्मों को आप अपनी आत्मा से कैसे अलग कर सकते हैं? आपके कर्मों के अनुसार आपकी आत्मा सक्षम अथवा कमजोर होती है। इसलिए आप अपनी आत्मा को अपने कर्मों से अलग नहीं कर सकते। जब लोग गलत राह पर भटक जाते हैं, तब वे अपने कर्मों को सही ठहराते हैं अथवा वे यह कहते हैं कि किसी दुर्बल क्षण के दौरान वे प्रलोभन में फंस गए थे। वे यह भी कह सकते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। लेकिन परिस्थितियों को अनैतिक कर्मों के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता। आपको अपने सभी कर्मों की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। आप वर्तमान में जीते हैं और खुद को अपने वास्तविक कर्मों से अलग नहीं कर सकते। यदि आप इस वक्त गलत राह पर हैं, तो आप अपने अतीत को देखकर खुद से यह नहीं कह सकते कि आप कभी एक अच्छे आदमी हुआ करते थे। आप वर्तमान में जीते हैं और आपका मूल्यांकन आपके अपने अवचेतन मन द्वारा किया जाने से पहले भी कर्म किए थे, अब भी कर रहे हैं और आपका अस्तित्व आपकी सोच, वाणी और कर्मों के फल स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि किसी की मदद करना हमारा धर्म है। लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग संपूर्ण रूप से नकारात्मक होते हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई नकारात्मक या नहीं, यह तय करने वाले आप कौन होते हो। ऐसा करना तो निर्णायकों का काम है। ठीक है, आप निर्णायक न बने, लेकिन अपने विवेक का उपयोग करें। अंतर सरल है। जब आप विश्लेषण करते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है या नहीं, तो यह निर्णय उन्हें नीचा दिखाने के श्रेष्ठ भाव के कारण नहीं, बल्कि सतर्कता के कारण होता है। सतर्कता एक ऐसा आध्यात्मिक सहजबोध है जो ईश्वर ने आपको अपनी जीवात्मा और आपके आसपास के लोगों की जीवात्माओं की रक्षा के लिए प्रदान किया है। नकारात्मक आत्माओं की मदद कर आप उन्हें बढ़ावा देते हैं, जिससे वे अपने बुरे कर्म जारी रखते हैं। आप उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। ऐसा करने पर आपका आध्यात्मिक पतन होता है, क्योंकि आप यह नैतिक फैसला करने में असफल रहते हैं। किसी नकारात्मक आत्मा की मदद आपको केवल तभी करनी चाहिए जब वह अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करे और सच्चे मन से सुधरना चाहे। इसके बाद यह आपका कर्तव्य होता है कि आप उसे नकारात्मक प्रभावों से बाहर निकालें और एक ऊंचे स्तर तक पहुंचने में मदद करें। सही परख करना सत्य की पहचान है, किंतु आलोचना करना अहंकार की पहचान है। पृथ्वी पर आपके फैसले जीवात्मा जगत में आपके घर की नींव तैयार करते हैं। पृथ्वी पर आप अपने भौतिक मन के गुलाम बनने का विकल्प चुन सकते हैं अथवा अपने अवचेतन मन का छात्र बनने का फैसला कर सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा का वरदान हमें मिला है, हमें इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।